A very good morning to all the students. Today we will be studying English for class 4. We will be studying lesson number 3. The name of the lesson is Of the Earth. So let us start with the lesson. As you can see on the screen, it says, all things of nature that we can see on the earth and from the earth are of the earth. Meaning, जो भी चीज़ आप इस नेचर में देख सकते हो वो इस अर्थ की ही है, इस अर्थ में से ही निकली है. आपके लिए एक स्मॉल एक्टिविटी है. वर्क विद अ पार्टनर एंड नेम एज मैनी थिंग्स एज यू कैन थिंक दैट आर ऑफ द अर्थ. आपको एक काम करना है. आपको आपके किसी फ्रेंड्स, पापा या मम्मी के साथ बात करना है कि कौन सी चीज़ ये दुनिया में अर्थ की है. जैसे ट्रीज़, बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स. ऐसे आपको ये पूरा अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ आपको डिस्कस करना है. वी विल प्रोसीड विद द चैप्टर. मेघा जम्प्ड ऑन टू हर मॉम्स लैप. शी लव्ड द स्टोरीज मॉम टोल्ड हर. बट दैट डे मॉम सेड, मेघा, टुडे यू टेल मी अ स्टोरी. यू टेल मी अबाउट योर डे एट स्कूल. तो मेघा अपनी मम्मी की गोदी में, मतलब अपनी मम्मी के पाँव पे जंप करती है और मेघा को उनकी मम्मी के द्वारा सुनाई गई स्टोरी बहुत ही अच्छी लगती थी. पर उस दिन मम्मी ने बोला कि मेघा, आज एक काम करो, आज तुम मुझे स्टोरी सुनाओ और तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा दिन स्कूल में आज का कैसा था. नेक्स्ट पेज. मेघा थॉट फॉर अ वाइल, देन शी सेड, ओके, आई विल टेल यू अबाउट माई डे एट स्कूल. टुडे आवर टीचर टॉक्ड अबाउट नेम्स. मेघा ने थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर बोली, ठीक है, मैं आपको अपने स्कूल के बारे में, अपने स्कूल में मेरा दिन कैसा था उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी. तो मेघा ने बताया कि आज टीचर ने, है ना मम्मी, हमारे से नेम्स के बारे में बात की. फिर मम्मी ने पूछा, व्हाट डिड शी से अबाउट नेम्स. टीचर ने नेम्स के बारे में क्या कहा. शी सेड, सम पीपल हैव अ स्पेशल स्टोरी अबाउट देयर नेम्स. देन सम स्टूडेंट्स टोल्ड स्टोरीज अबाउट देयर नेम्स. तो मेघा ने बताया कि मम्मी, मेरे क्लास में जो बच्चे हैं ना, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अपने नेम के पीछे की स्टोरी बताई कि सभी का नाम के पीछे एक एक स्टोरी थी. तो सभी बच्चों ने अपने अपने नाम के पीछे की स्टोरी हम लोग को सुनाई. ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग मेघा, प्लीज़ टेल मी व्हाट दे सेड अबाउट देयर नेम्स. तो मम्मी ने बोला, अरे हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये तो. तुम थोड़ा मुझे इसके बारे में और क्यों नहीं बताती हो. नेक्स्ट पेज. Raghu said he was named after his grandpa. Hema said she was named after her aunt. Mom, I wish I too had a story about my name, said Megha. तो फिर जैसे आप ये नीचे फ़ोटो में देख सकते हो कि मेघा अपनी मम्मी के लैप में, मतलब अपनी मम्मी की गोदी में पाँव पे बैठी हुई है और वो पूरी स्टोरी बता रही है. तो फिर मेघा बोलती है कि मम्मी, जो रघु है ना, रघु का नाम उसके दादाजी का नाम रखा गया है. जो हेमा है, हेमा का नाम उसकी आंटी के पीछे रखा गया है. और मम्मी, क्या मेरे नाम के पीछे भी कोई स्टोरी है? अगर है तो आप मुझे बताओ ना. फिर उनकी मम्मी बोलती है, देयर इज़ ऑल्सो अ स्टोरी अबाउट योर नेम. मतलब बेटा, तुम्हारे नाम के पीछे भी एक स्टोरी है. रियली, टेल मी प्लीज़, टेल मी नाउ, सेड मेघा. क्या मम्मी, सही में मेरे नाम के पीछे भी कोई स्टोरी है? जल्दी बताओ मुझे. फिर मम्मी ने पूछा, व्हाट इज़ योर नेम. आंसर किया मेघा. योर फुल नेम मेघ पुष्पा. तो जो मेघा है ना स्टूडेंट्स, उसका फुल नाम है मेघ पुष्पा. फिर मम्मी बोलती है, क्या तुमको पता है मेघ पुष्पा, योर डैड इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर. ही लव्स एवरीथिंग अबाउट द अर्थ. फिर मम्मी बोलती है, जो मेघा है ना, उनका पूरा नाम है मेघ पुष्पा. क्या नाम है स्टूडेंट्स? मेघ पुष्पा. अब अगर मैं मेघ पुष्पा बोलूँगा तो आप ये समझ जाना कि मैं एक्चुअली में मेघा की ही बात कर रहा हूँ. तो मेघ पुष्पा की मम्मी बोलती है, मेघ पुष्पा, क्या तुमको पता है कि तुम्हारे पापा नेचर के बहुत बड़े लवर हैं. मतलब तुम्हारे पापा नेचर से बहुत ही प्यार करते हैं. उनको अर्थ की, मतलब इस पृथ्वी की हर एक चीज़ों से प्यार है. बट वॉट हैज़ दैट टू डू विथ माई नेम, मेघा आस्क्ड. तो मेघा ने पूछा, मम्मी, अगर पापा को वो सब पसंद है तो उसमें मेरे नाम के पीछे की स्टोरी क्या है. फिर मम्मी बोलती है, आई एम गेटिंग टू दैट. योर डैड ऑलवेज सेड
नेम शुड बी ऑफ द अर्थ। फिर मम्मी ने बोला रुक जाओ बेटा, मैं तुमको तुम्हारे नाम की स्टोरी भी बता रही हूँ। तुम्हारे पापा बोलते हैं कि सभी चीज़ों का नाम अर्थ से ही होना चाहिए। ऑफ द अर्थ, व्हाट डज दैट मीन? फिर मेघा बोली अर्थ से होना चाहिए, इसका मतलब क्या है मम्मी? फिर मम्मी बोलती है लिसन एंड यू विल अंडरस्टैंड, तुम मेरी बात सुनो तो तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। ऑन द मॉर्निंग यू वर बॉर्न इट वॉज अ वेरी कूल एंड प्लेजेंट, इट वॉज वेरी कूल एंड pleasant. A gentle breeze was blowing. Dark clouds were dancing about in the sky. A nightingale was singing in the trees. Suddenly you cried out. तो मेघा की मम्मी बोलती है कि जिस सुबह तुम पैदा हुई थी बहुत ही ठंडा और अच्छा सा मौसम था। धीरे धीरे हवा बह रही थी। बादल में आसमान में काले बादल घिरे हुए थे और एक परी मतलब एक चिड़िया, नाइटिंगेल एक चिड़िया का नाम है जो कि पेड़ पे बैठ के गाना गा रही थी और अचानक तुम्हारी आवाज़ आई, मतलब उसी वक्त तुम पैदा हुई। नेक्स्ट, हाउ ब्यूटीफुल यू लुक्ड, हाउ ब्यूटीफुल दैट मॉर्निंग वॉज। अ जेंटल ड्रिजल हैड स्टार्टेड, देयर वॉज अ स्वीट स्मेल इन द एयर, देन योर डैड केम इन, ही लुक्ड एट यू, smiled and said, a lovely little flower, and he named you Megh Pushpa. तो I will explain you line by line. How beautiful you look. मेघा की मम्मी बता रही कि बेटा तुम बहुत ही सुंदर दिखती थी। How beautiful that morning was. वो सुबह भी कितनी खूबसूरत थी जिस सुबह के दिन तुम पैदा हुई थी। A gentle drizzle had started. Students remember drizzle. The meaning of drizzle, जब एकदम हल्की हल्की बारिश होती है ना उसे हम कहते हैं drizzle। जब बहुत तेज़ बारिश हो तो उसे हम कहते हैं रेन। अगर आप बोलते हो इट इज़ ड्रिजलिंग मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग मतलब बारिश थोड़ी तेज़ हो रही है। नेक्स्ट लाइन, देयर वॉज अ स्वीट स्मेल इन द एयर। जैसे जब बारिश होती है तो मिट्टी की खुशबू आने लगती है ना, तो ऐसे एक मीठी सी खुशबू थी हवा में और तभी तुम्हारे पापा अंदर आए। उन्होंने तुमको देखा, स्माइल किया और बोला एक नन्हा सा फूल, और पापा ने तुम्हारा नाम रखा मेघ पुष्पा। नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, आई लव माई नेम सेड मेघ पुष्पा, बट वॉट हैज़ दैट टू डू विद द अर्थ। तो मेघ पुष्पा बोलती मम्मी मुझे मेरा नाम तो बहुत अच्छा लगा बट इसमें अर्थ से क्या मतलब हुआ। तो उनकी मम्मी बोलती है मेघ पुष्पा इज़ अ संस्कृत वर्ड सेड मेघाज मॉम, इट हैज़ इन इट टू स्मॉलर वर्ड्स मेघ एंड पुष्प। तो मेघा की मम्मी ने बताया कि बेटा तुम्हारा जो नाम है ना मेघ पुष्पा, उसका संस्कृत में दो अलग अलग शब्द है और उसका दो अलग अलग मतलब होता है। जैसे मेघ, मेघ मीन्स क्लाउड, मेघ का मतलब होता है बादल, और पुष्प मीन्स फ्लावर, पुष्प का मतलब होता है फूल। थस मेघ पुष्पा मीन्स अ फ्लावर बॉर्न आउट ऑफ क्लाउड्स, इट मीन्स अ रेन ड्रॉप। मतलब मेघ पुष्पा का मतलब होता है एक फूल जो कि बादल में से निकला है और उसका मतलब होता है पानी की बूंदें। Thus your name is so much of the earth. Daddy chose for you this name of the earth. क्योंकि देखो मेघ जो कि बादल यहाँ पे कहा गया, बादल और फूल दोनों अर्थ का ही हिस्सा है, इसीलिए तुम्हारा जो नाम है वो एक अर्थ से ही जुड़ा हुआ है। आई लव माई नेम सेड मेघा विथ अ स्माइल। मेघा ने बोला कि मम्मी मुझे मेरा नाम बहुत ही अच्छा लगता है। माई नेम इज़ ऑफ द अर्थ, नाउ आई नो द स्टोरी ऑफ माई नेम, टुमारो आई शिल शेयर माई नेम स्टोरी विथ माई फ्रेंड्स एट स्कूल। तो मेघा अपने नाम की स्टोरी जान के बहुत खुश होती है और बोलती है थैंक यू मम्मी आपने मुझे ये स्टोरी बताई। अब टुमारो कल मैं अपने स्कूल में जाके अपनी नाम की स्टोरी अपने फ्रेंड्स को भी एंड टीचर्स को बताऊंगी। सो विद दिस विल एंड दिस लेसन। थैंक यू।